पहले प्यार में पड़ना और फिर शादी के लिए हाँ करके मुकर जाना इस लड़की को उस वक्त भारी पड़ा जब इसने अपनी जान गंवा दी। आज की ये सच्ची घटना है केरल की, जहां इंदु नाम की लड़की अपनी शादी से ठीक 2 दिन पहले गायब हो जाती है। 3 दिन बाद पुलिस को ब्रिज के नीचे पानी से इंदु की लाश बरामद होती है। ये लाश त्रिवेंद्रम से कोझिकोड जाने वाले रेलवे लाइन के ब्रिज के नीचे पानी से बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने केस को सुसाइड बताते हुए बंद कर दिया, जबकि इंदु ने आत्महत्या नहीं की थी। आखिर कैसे सच सबके सामने आया, चलिए जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। कहानी की शुरुआत होती है केरल के त्रिवेंद्रम से, जहां एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में वर्ष 2012 में एक 25 साल की लड़की पढ़ाई करने के लिए आती है, जिसका नाम था इंदु कुमारी। दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में बेहद होशियार थी। इंदु ने यहाँ क्लास 10 करनी शुरू ही की थी। नई जगह होने के कारण जाहिर है इसके दोस्त भी बहुत कम होंगे। लगातार क्लास 10 करती और हॉस्टल में रहती। इसी इंस्टीट्यूट में एसएसएम के पद पर सुभाष नाम का एक लड़का था। दोनों में मुलाकात होती है और एक दूसरे को जानने लगते हैं। अब इंदु को भी कोई भी काम होता या पढ़ाई के सिलसिले में कुछ बात करनी होती तो सुभाष से ही करती। सुभाष भी अपनी तरफ से इंदु की पूरी हेल्प करता। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अब जब भी कोई इन्हें देखता तो ये कॉलेज में अक्सर साथ ही दिखाई देते। साथ घूमना और बढ़ती मुलाकातों के चलते दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन ये इस बात से वाकिफ नहीं थे कि इनका प्यार इन्हें एक खौफनाक मुकाम पर ला देगा, जहां जीवन मायने ही नहीं रखता। दोनों की नजदीकियां बढ़ चुकी थी, लेकिन एक दिन सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज करता है। यहाँ इंदु तुरंत सुभाष को हाँ कर देती है। सुभाष इंदु को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करता था। इंदु की जब भी अपने घर बात होती तो वह अक्सर सुभाष के बारे में बताया करती थी कि वह उसका एक अच्छा दोस्त है। इसी के चलते सुभाष भी कभी कभार इंदु के मम्मी पापा से बात कर लेता था। शादी के लिए इंदु की हाँ होने के बाद सुभाष ने तय किया कि वह त्रिवेंद्रम से कोझिकोड जाएगा, जहां इंदु से शादी करेगा। दरअसल सुभाष इंदु को सरप्राइज देना चाहता था। सुभाष ने इंदु को बताया वो 20 अक्टूबर को घूमने के लिए कोझिकोड चलेंगे। ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि दोनों को नई नई जगह घूमना पसंद था। अक्टूबर 16 को सुभाष ट्रेन की 2 टिकट करवाता है, एक थी इंदु की और एक उसकी खुद की। सब ठीक चल रहा था। तभी 17 अक्टूबर को सुभाष के घर इंदु के पापा आते हैं। इनके हाथ में शादी का एक कार्ड था। अचानक से इंदु के पिता को देखकर सुभाष भी चौंक गया, मगर कुछ देर बातें करने के बाद इंदु के पिता ने बताया कि इंदु की 25 अक्टूबर की शादी है। इंदु के पिता की मानसिकता सिर्फ इतनी थी कि सुभाष अच्छा दोस्त है और इसे शादी के लिए इनवाइट करे, लेकिन सुभाष के लिए ये हैरान करने वाली बात थी। जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी अचानक से शादी, और इंदु ने उसे अब तक कुछ नहीं बताया था, जबकि उसने शादी के लिए अनेक ख्वाब सोच रखे थे। यहाँ सुभाष के मन में आता है कि हो सकता है उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हो, क्योंकि दोनों की कास्ट भी अलग थी। लेकिन उसने इंदु से इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि इंदु तो उसी से शादी करने के लिए तैयार थी। 20 अक्टूबर को दोनों तय समय के अनुसार ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन कोझिकोड की तरफ रवाना हो चुकी थी। यहाँ इंदु से बातचीत के दौरान सुभाष को एक बार भी इंदु ने महसूस नहीं होने दिया कि कुछ दिन बाद उसकी शादी है। फाइनली सुभाष ने इंदु से पूछ ही लिया कि 2 दिन पहले तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी का कार्ड देने आए थे। ये सुनते ही इंदु के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। इस पर उसने कहा कि हाँ, 25 अक्टूबर की उसकी शादी है। ये सुनकर सुभाष शॉक्ड था। दोनों में आपस में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इंदु ने कहा कि वह अपनी मर्जी और अपनी पसंद से शादी कर रही है। उनकी ये बातें ट्रेन में और लोग भी सुन रहे थे। तभी सुभाष ने इंदु को कहा कि वह चिल्लाने की बजाय साइड में जाके भी बात कर सकती है। दोनों सीट से उठे और ट्रेन के गेट के पास जाकर बातें करने लगे। सुभाष ने आखिरी बार इंदु से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। इंदु ने जैसे ही मना किया, गुस्से में सुभाष ने उसे ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। जब इंदु को धक्का दिया गया उस वक्त ट्रेन घने पानी के ऊपर ब्रिज से गुजर रही थी। सबसे पहले इंदु का सर एक लोहे के पिलर से टकराया, इसके बाद वह पानी में गिर गई। सुभाष चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। करीब 12 किलोमीटर बाद जैसे ही अगला स्टेशन आया, वह तुरंत उतरकर बस से वापस त्रिवेंद्रम पहुंच गया। शादी के 2 दिन बचे थे, लेकिन इंदु से घर वालों का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लगातार उसका फोन भी बंद आ रहा था। जब प्रिजनों ने कॉलेज में पता किया तो वो भी शॉक्ड थे। कॉलेज में बताया गया कि इंदु तो 3 दिन से कॉलेज ही नहीं आई है। जब ये बात सुभाष से पूछी गई
तो उसने भी यही कहा कि 3 दिन से उसकी कोई बात नहीं हुई है। मामला बेहद संगीन था। आनन फानन में परिजन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की जानकारी दी। उधर पुलिस ने भी आश्वासन दिया कि वो जल्दी से जल्दी इंदु को ढूंढ लेंगे। 24 अक्टूबर को शादी से ठीक एक दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि ब्रिज के नीचे पानी के किनारे एक लड़की की लाश मिली है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और शव की शिनाख्त करती है। हाल ही में दर्ज हुई मिसिंग रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले इंदु के परिवार वालों को सूचित किया जाता है, जहां परिवार वाले पहचान करते हैं कि ये तो इंदु है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 25 अक्टूबर को इंदु की शादी थी। डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इंदु का सर किसी लोहे की चीज से टकराया है। पुलिस ने अपनी थ्योरी में बताया कि इंदु त्रिवेंद्रम से सफर कर रही थी और उसने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इंदु के घर वालों को ये बात रास नहीं आई। अपने स्तर पर जांच करने के बाद इंदु के पिता को पता चला कि उसकी बेटी सुभाष से प्यार करती थी और वो दोनों अक्सर साथ रहते थे। शकी सुई अब सुभाष पर थी कि हो सकता है शादी का पता चलते ही सुभाष ने हत्या कर दी हो। शक का एक दूसरा कारण ये भी था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इंदु के सर के पीछे की तरफ चोट लगी हुई थी। अगर कोई ट्रेन से कूदेगा तो सामने की तरफ चोट लगनी चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। इसी मानसिकता के साथ परिवार वालों ने पुलिस की थ्योरी को कोर्ट में चुनौती दी और दोबारा से जांच की निष्पक्ष मांग की। कोर्ट के आदेश के अनुसार इस केस को रीओपन किया गया। अब की बार पुलिस के निशाने पर सबसे पहले सुभाष था, क्योंकि इंदु के घर वालों ने सुभाष के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस डायरेक्ट सुभाष को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसलिए सबसे पहले इंदु और सुभाष के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि इंदु और सुभाष आपस में प्यार करते थे। पुलिस ने जब ट्रेन की टिकट्स की जांच की तो पता चला कि उस ट्रेन में इंदु के साथ सुभाष भी मौजूद था। 10 नवंबर को पुलिस कॉलेज पहुंची और सुभाष को हिरासत में लिया। पूछताछ में इसने कबूल किया कि इंदु की हत्या उसी ने की है। कारण पूछने पर बताया कि इंदु ने उससे शादी के लिए कस्में खाई थी और जब उसे पता चला कि वो कहीं और शादी कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। यहाँ सुभाष ने हत्या का एक और कारण बताया कि जब इंदु की और सुभाष की बहस हो रही थी तो इंदु ने उसे कहा कि वह अपनी पसंद से शादी कर रही है, जिससे उसे बेहद गुस्सा आया और उसने ट्रेन से धक्का दे दिया। गिरते वक्त उसका सर पिलर से टकराया। इसके बाद वो नीचे पानी में गिर गई। इस केस में 4 साल बाद सुभाष को हाई कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई। कम सजा के पीछे बड़ा कारण ये था कि ये एक प्री प्लान मर्डर नहीं था, क्योंकि सुभाष के पास से हनीमून की टिकटें भी बरामद हुई थी, जिससे ये साबित हो गया कि उसने अचानक से गुस्से में धक्का दिया है। 2022 में सुभाष के अच्छे आचरण को देखते हुए उसे बरी कर दिया गया। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। अपनों का और खुद का ध्यान रखिएगा। बाय।